दोस्तों, इन 3 महिलाओं को वट सावित्री का व्रत भूल से भी कभी नहीं रखना चाहिए। माता सावित्री ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती, घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है। दोस्तों, वैसे तो वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, लेकिन अगर इन 3 महिलाओं ने गलती से भी माता वट सावित्री का व्रत रख लिया है, तो आपके पति की उम्र दीर्घ आयु की जगह कम हो जाएगी। इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप 10-15 मिनट का समय निकालकर जान लीजिए। अगर आपने गलती से भी वट सावित्री का व्रत रख लिया है या व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो उन महिलाओं को माता सावित्री के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 3 महिलाओं में से तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वास्तु टेल्स चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 3 महिलाओं के बारे में जिनको वट सावित्री व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इससे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत इस महीने में किस तारीख को रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। इस दिन माता सावित्री रूप में भी मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है और इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत करने का तरीका विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:07 पर होगा, 31 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 26 मई को ही रखा जाएगा। आइए अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और व्रत रखने का तरीका। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रातः स्नान और संकल्प लेकर सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए सावित्री की तरह व्रत करती हूं। पूजन सामग्री: पीला वस्त्र, कलश जल, मौली कलावा, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, फल, मिठाई, कच्चा दूध, सूखा नारियल, 9 लड्डू, 7 प्रकार के अनाज, पंखा, हस्तपंखा, काले चने आदि लेकर वट वृक्ष के पास जाकर धागे से पेड़ को 7 या 108 बार परिक्रमा करते हुए बांधें। जल अर्पित करें, हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और प्रसाद अर्पित वट सावित्री कथा का पाठ या श्रवण करें। सावित्री सत्यवान की कथा सुने या पढ़ें। सावित्री के तप और प्रेम की कथा सुननी आवश्यक है। यह कथा यमराज और सत्यवान से संबंधित है। 5 ब्राह्मणों या स्त्रियों को दान, वस्त्र, भोजन, पंखा, फल, अनाज आदि का दान करें। व्रत का समापन: दिन भर व्रत रखें। कुछ महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। पूजा के बाद फलाहार या व्रत का पारण करें। इस समय में पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी होता है। वट सावित्री के दिन किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि माता सावित्री और बरगद वृक्ष पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं, लेकिन आप सबको हम इस वीडियो में है बताने वाले हैं पहले की ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री व्रत नहीं रखना चाहिए। जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता सावित्री के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें वट सावित्री के व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपके पति किसी संकट में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई महिला या पुरुष वट सावित्री के व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को रखने वाले पाप के भागीदार कहे जाते हैं। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माता सावित्री ऐसी औरतों से कभी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आपको बर्बाद कर देते हैं। साथ ही माता सावित्री तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें। पूजा पाठ शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार
जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है या ऐसे पति पत्नी में अनबन मतभेद रहता है, तो वह लोग वट सावित्री का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से माता सावित्री भी खुश नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी दो दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है। ना ही अलग अलग माता सावित्री टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करते हैं। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता वट सावित्री ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो साथ में पूजा पाठ करते हैं। उन्हें माता सावित्री बहुत ही शुभ वरदान देते हैं। ऐसे में माता सावित्री बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग दोस्तों। नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को वट सावित्री का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्र इन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते हैं और अपनी पत्नियों को दुखी करते हैं। साथ ही जो अपनी पत्नियों से झूठ बोलते हैं, अपनी पत्नियों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें कभी सच नहीं बताते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो लोग अपनी पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह मिल ही नहीं बल्कि पाप के भागीदार भी कहलाते हैं। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। ऐसा व्रत रखने वाला मनुष्य पाप का भागीदार बन जाता है। वह ईश्वर को प्रसन्न तो कर पाता, बल्कि भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी महिलाएं या पुरुष इस व्रत को ना ही रखें तो अच्छा है। नंबर 4, दोस्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है, तो आप जितनी जल्दी हो सके इन आदत को छोड़ दें। अगर आप सावित्री माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उसे घर में माता सावित्री कभी वास नहीं करती। और ऐसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। और व्रत पूजा में पाठ में भी नहीं रहते, तो जुबान से अधिक मीठा बोले और ज्यादा से ज्यादा कड़वे बोल ना बोले। इससे माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। नंबर 5, दोस्तों, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है, तो आप वट सावित्री के व्रत को न रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत एक पवित्र और धार्मिक उपवास है, जिसे इसे माता सावित्री उपासना के लिए रखा जाता है। यह व्रत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं को यह व्रत रखने से परहेज करना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक, चिकित्सा और पारंपरिक कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किन महिलाओं को वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए और इसके पीछे के कारण क्या हैं। गर्भवती महिलाओं को वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के दौरान भोजन और जल का अत्यधिक संयम किया जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उचित पोषण की आवश्यकता होती है और उपवास करने से कमजोरी, चक्कर आना या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि कई महिलाओं को व्रत के दौरान कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। गर्भावस्था में व्रत से होने वाली समस्याएं शरीर में पोषण की कमी, कमजोरी और चक्कर आना, गर्भस्थ शिशु के विकास पर असर, एसिडिटी और अपच की समस्या, रक्तचाप में उतार चढ़ाव। यदि कोई गर्भवती महिला व्रत रखना चाहती है, तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और हल्का फलाहार ग्रहण करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली माताएं, जो महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं, उन्हें वैशाख पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। उपवास करने से दूध उत्पादन पर असर पड़ सकता है, जिससे शिशु को उचित पोषण नहीं मिल पाएगा। स्तनपान कराने वाली माताओं को व्रत से होने वाली समस्याएं शरीर में पानी की कमी, दूध उत्पादन में कमी, थकान और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव। यदि कोई स्तनपान कराने वाली महिला व्रत रखना चाहती है, तो उसे फल, दूध और अन्य पौष्टिक आहार लेकर उपवास करना चाहिए। गंभीर बीमारी से ग्रस्त महिलाएं, जो महिलाएं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप, किडनी संबंधी समस्या, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में दिन भर उपवास करने से
उनकी बीमारी बढ़ सकती है। गंभीर बीमारियों में व्रत रखने के दुष्प्रभाव ब्लड शुगर लेवल में असंतुलन, कमजोरी और चक्कर आना, दवा का सही असर न होना, हृदय संबंधी समस्या बढ़ना। अगर कोई महिला बीमार होते हुए भी व्रत रखना चाहती है तो उसे डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नंबर 9, अत्यधिक कमजोर और एनीमिया से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक कमजोर हैं या उन्हें एनीमिया, खून की कमी है, उन्हें वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। एनीमिया और कमजोरी में व्रत से होने वाली समस्याएं चक्कर आना और बेहोशी, हीमोग्लोबिन का स्तर और गिरना, थकावट और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव। यदि कोई महिला व्रत रखना ही चाहती है तो उसे फलों, ड्राई फ्रूट्स और पौष्टिक आहार लेकर व्रत करना चाहिए। मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान महिलाएं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इस समय शरीर कमजोर रहता है और उन्हें पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। मासिक धर्म में व्रत से होने वाली समस्याएं कमजोरी और थकावट, रक्त की कमी और चक्कर आना, सिर दर्द और पेट दर्द, हार्मोनल असंतुलन। यदि कोई महिला मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का भोजन और पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। अगर आप फिर भी व्रत रखना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी महिलाओं के द्वारा व्रत रखवाकर उनसे पूजन करवा सकते हैं। वहीं मानसिक तनाव या डिप्रेशन से ग्रस्त महिलाएं हैं या अन्य मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। उपवास से शरीर में ग्लूकोज की कमी हो सकती है, जिससे मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है। मानसिक तनाव और व्रत से होने वाली समस्याएं चिड़चिड़ापन और घबराहट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, सिर दर्द और नींद की समस्या, मानसिक संतुलन में अस्थिरता। यदि कोई महिला मानसिक रूप से परेशान होते हुए भी व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का आहार लेकर उपवास करना चाहिए। दोस्तों, जो माताएं यानी बुजुर्ग महिलाएं, उम्रदराज महिलाओं को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में शरीर को अधिक पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। लंबे समय तक भूखे रहने से उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बुजुर्ग महिलाओं को वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं के लिए व्रत के दुष्प्रभाव जोड़ों का दर्द बढ़ना, थकान और चक्कर आना, पाचन तंत्र कमजोर होना, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव। यदि बुजुर्ग महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें फल, दूध और हल्का आहार लेकर उपवास रखना चाहिए। वट सावित्री का व्रत एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन इसे रखने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाएं, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं, अत्यधिक श्रम करने वाली महिलाएं और बुजुर्ग महिलाओं को व्रत से बचना चाहिए। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का आहार और तरल पदार्थ लेकर व्रत करना चाहिए, ताकि उसकी सेहत पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दोस्तों, वही कुंवारी लड़कियों को भी वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, चलिए मैं आपको अब एक वट सावित्री से जुड़ा आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूं। अगर जिसे हर एक सुहागन महिलाएं उसे दिन कर लेती हैं तो समझो वह माता लक्ष्मी और माता सावित्री असीम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को पूजा पाठ करते समय बस एक बात याद रखना है। आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा पाठ करने जाएं तो 26 मई को तो आपको आपका पूरा श्रृंगार, अन्य जो औरतों का 16 श्रृंगार होता है, और हो सके तो भक्तों आप जैसे 16 श्रृंगार कर रहे हैं तो उसमें जो आपका सिंदूर होता है, हो सके तो आप उसे दिन अपना शादी वाला सिंदूर ही उसे करें और उसके बाद अपनी मांग को भरें। आपको क्या करना है कि आपका जो शादी वाला सिंदूर होता है, जो नॉर्मल सिंदूर होता है, उसमें आपको इसका थोड़ा सा हिस्सा मिला लेना है। अब उसके बाद उसे सिंदूर से ही आपको मांग भरनी है। कहा जाता है कि जो आपका शादी का सिंदूर होता है वह काफी ज्यादा शास्त्रों में शुभ बताया गया है। अगर आप कोई भी चीज त्योहार में उसे सिंदूर से मांग भरती है तो समझो
आपके पति की उम्र आपसे दुगनी हो जाएगी। पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही आपको पूजा पाठ आराधना करना है, क्योंकि 16 श्रृंगार पति की लंबी आयु के लिए पहने जाते हैं। इसी अवधि में आपको पूजा अर्चना करना है और अपनी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वह बोल देना है। इससे आपकी शीघ्र शीघ्र जल्द ही मनोकामना पूर्ण होगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत तो रख लिया है, लेकिन हमें पूजा कैसे करनी है, पूजा के नियम क्या है, तो वह भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में लिखना है जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वट सावित्री 2025 का व्रत और पूजा विधि हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना, पवित्र स्नान, दान और व्रत के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति होती है। बट सावित्री व्रत दान के विशेष उपाय, वह तो भले ही आप पूजा पाठ ना करें, व्रत ना रखें, लेकिन आपने इस दिन धन के नियम का पालन कर लिया तो अपने संपूर्ण पूजा का जो लाभ होता है वह दान करने से ही प्राप्त हो जाता है। दान का हिंदू धर्म बहुत ही विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को हमें दान करना है, और दान किस चीजों का करना है वह भी हम जान लेते हैं। जैसे कि शक्कर और तिल, इनका दान करने से अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है। पंखा, गर्मी से राहत देने वाला पंखा दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। चप्पल या जूते, जरूरतमंदों को चप्पल या जूते दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। घड़ा या कुल्हड़, जल से भरा घड़ा या कुल्हड़ दान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दूध और खीर, इनका दान करने से मां सावित्री माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्न और वस्त्र, इनका दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। वट सावित्री व्रत का महत्व सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि यह वट सावित्री शुभ योगी के निर्माण के दौरान पड़ने वाली वट सावित्री है। इस दिन बरगद वृक्ष और सावित्री माता की विशेष पूजा के लिए समर्पित है। स्नान, दान और व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अतिरिक्त यह दिन सावित्री माता की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे वट सावित्री कहा जाता है। इस प्रकार वट सावित्री व्रत और पूजा विधि न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और सामाजिक सेवा का भी प्रतीक है। इस दिन को श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है। जो भक्त वट सावित्री के दिन गौ माता को हरा चारा खिला है, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हरा चारा केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। दोस्तों, दूसरी चीज है रोटी और गुड़ खिलाना। अब बात करते हैं रोटी और गुड़ की, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट, दुख या समस्या कभी ना आए, तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना ना भूलें। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम न केवल उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब हम गौ माता को सम्मान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो वह हमारे जीवन को भी आशीर्वाद से भर देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।